गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकते हैं। नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एक जनरेटिव एआई को बनाते हैं, वो भी एक एपीआई की को इस्तेमाल करके। मैं आपको ऑलरेडी बने हुए मॉडल्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हमारे कोड के अंदर, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो बिना कोई डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा देखना। सबसे पहले मैं अपना वेब ब्राउज़र को ओपन करूँगा सीधा, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अबाउट ओपन राउटर के लिए। तो आप बोलोगे कि ओपन राउटर क्यों? देखो यार, ओपन राउटर एक ऐसा वेबसाइट है ना जिसको यूज़ करके हम मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं, एआई मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो फ्री हो, पेड हो, या फिर हमारे बजट के हिसाब से हम मॉडल्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इसीलिए बेसिकली सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जल्दी से आप इसमें साइन अप हो जाओ, और यहाँ पे मॉडल्स पे आके आप यहाँ पे सारे मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट प्राइसिंग आपको दिख रहा होगा, इसको आपको फ्री में सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी फ्री मॉडल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे किसी एक मॉडल को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, टेक्स्ट मॉडल, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। तो मैं यहाँ एनवीडिया का यूज़ करता हूँ, एनवीडिया की तरफ से जो आ रहा है। तो सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे लास्ट में ना, आपको इसका सोर्स कोड दिखेगा। लेकिन पॉइंट ये है, इसका सोर्स कोड हमें पाइथन के अंदर नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सोर्स कोड को कॉपी करना है, ओके, और नया टैब खोल के चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, तो गूगल जेमिनी, जिस एआई को आप प्रेफर करते हो, और उसके पास जाकर आपको बताना है कि कन्वर्ट दिस कोड इन पाइथन इनटू पाइथन, ओके, इनटू पाइथन करके अपना ये जो कोड हमने जो ओपन राउटर वेबसाइट से कॉपी करके रखा है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, या अपने लिए एक पाइथन कोड को जनरेट करके दे देगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इस कोड को कॉपी करूँगा जो कि चैट जीपीटी ने मुझे जनरेट करके दिया है। उसको मैं वीएस कोड के अंदर जाके अब एक फाइल बनाऊंगा, chatbot.py करके, या फिर main.py, जो भी नाम आप प्रेफर करते हो। उस फाइल के अंदर जाके मैं अपना कोड को पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको जो एपीआई की करके दिख रहा है ना, राइट, यहाँ पे जो ओपन राउटर एपीआई की करके, इस एपीआई की को हम अपने एपीआई की से रिप्लेस करेंगे, जो कि हमें ये प्रोवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करके है ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कोई एपीआई की जनरेट करके नहीं रखा है, तो ये एपीआई की बनाते हैं चैट बॉट की करके, और क्रिएट में जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस एपीआई जो ओपन राउटर एपीआई के है, इसको मैं रिप्लेस करूँगा अपना एपीआई की के साथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एपीआई की आ चुका है, हमारा यूआरएल आ चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली लिखी हुई हैं। अब देखना, ये जो डेटा है आपको दिख रहा होगा, जो डेटा डिक्शनरी यहाँ पे जो बना है, इसके अंदर आपको ना कंटेंट करके दिखेगा मैसेजेस के अंदर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्वेश्चन स्टेट कर रहा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, या फिर उसी क्वेश्चन को आप यूज़ करके टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको पूछूंगा कि व्हाट इज़ योर नेम करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखता हूँ। तो बेसिकली ये हमें आंसर देगा, आंसर यानी कुछ नहीं, उसका नाम बस बताएगा डायरेक्टली। तो देखते हैं क्या ये बताता है कि नहीं बताता। तो गैस आप देख सकते हो कि ये नाम बता दिया है, माई नेम इज नेमोट्रॉन 3। तो बेसिकली ये हमें सारी चीज़ें का आंसर बता, ओके, तो ये परफेक्टली फाइन। अब हम क्या करेंगे देखना, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कोड के अंदर दे रहा हूँ, और आउटपुट हमें, मतलब कि आंसर हमें आउटपुट के अंदर मिल रहा है। लेकिन रियल में ये जो एआईज वगैरह होते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इससे बात कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं आउटपुट में ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आउटपुट में ही आंसर देता है, मतलब कि बेसिकली ये कोड रन होने के बाद ही हम इनपुट दे रहे हैं। तो हम भी इसको इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा, देखना। मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये जो अपना डेटा है, इस डेटा से लेके मेरा पूरा कोड को कॉपी कर लूँगा, या तो कट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइल लूप को चलाऊंगा, क्योंकि मैं वाइल लूप को चला के मेरे लूप को n नंबर ऑफ टाइम्स में इसको यूज़ कर सकती हूँ, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा, तब तक मेरा कंडीशन ट्रू नहीं हो जाए। तो मैं यहाँ पे वाइल ट्रू करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और वाइल ट्रू की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाके यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र क्वेरी करके, और मैं एक वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल को मैं इनपुट फंक्शन प्रोवाइड करूँगा। इसको बताऊँगा कि एंटर योर क्वेरी करके, ओके।
तो मैं क्या करूँगा अभी देखना, जिस कोड को मैंने कॉपी करके रखा है उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे आके अपना कोड का इंडेंटेशन को सही कर दूंगा। ओके, और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर बेसिकली क्वेश्चन हम बताते हैं, इस क्वेश्चन को हटा दूंगा मैं और इस कंटेंट की जगह मैं अपना यूजर क्वेरी वेरिएबल को यूज करूंगा। यूजर क्वेरी वेरिएबल कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बस। ओके, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली आप यहाँ पे ना बैक स्लैश एन करके इसको यूज कर लो, तब जाके थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर योर क्वेरी करके बोलूँगा, मैं इसको हाई बोलूंगा। तो देखो ये बोल रहा है कि हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे करके। पहले मैं जैसे क्वेश्चन कोड के अंदर पूछता था, आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल जाता था और उसके बाद कोड एंड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम, मतलब कि ये मैं तब तक चला सकता हूँ जब तक मैं इसको बंद नहीं कर दूंगा, राइट। तो हमारे ये जो कोड है, अभी ये जो एआई है, ये एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गया है हम लोग के लिए। तो इसको मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, राइट पाइथन प्रोग्राम तो ये मेरे लिए पाइथन प्रोग्राम भी जनरेट करके दे दे। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये अपने लिए पूरा कोड लिख के दे दिया है, ये बेसिकली सारी चीजें बताया है यहाँ पे। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अपना कोड यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। तो बस मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जब आंसर प्रिंट करता है ना तो बॉट करके प्रिंट करे मैं चाहता हूँ। ओके, मतलब कि जैसे आंसर देता था वो पहले आंसर करके डायरेक्टली दे देता था, जब ये अभी अगर ये आंसर देगा तो पहले बॉट करेगा उसके बाद आंसर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो बॉट हाई देयर हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे करके। ओके, तो हमारा एआई परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। ये जो कोड है, इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, आप इसको डायरेक्टली जाके यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना, मिलता अगली वीडियो के अंदर।